प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम सबको जीवित लोगों की जमीन पर रखा हुआ है। पिता परमेश्वर ने हम सबको 2021 में संभाल कर रखा। ये उसी ही का अनुग्रह है। मैं पास्टर हरमेश मसीह आज आपसे बात करेंगे 2022 सन को हम कैसी प्रार्थना करें कि हम आने वाली मुसीबतों में भी स्थिर खड़े रह सकें। हमारा परमेश्वर महान है, वो समस्याओं को भी चमत्कारों में बदल देता है। आइए हम भजन संहिता 90 और उसके 12 वचन को देखेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये प्रार्थना परमेश्वर के दास मूसा की है। यदि हम आज 2022 की शुरुआत करते हैं तो हम मूसा जैसी प्रार्थना करें। केवल मूसा ही ऐसा प्रभु का दास हुआ जिसने परमेश्वर से दिनों की समझने की बुद्धि मांगी। ये प्रार्थना मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि साल की शुरुआत में ही कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडला रहा है और इसके कारण बहुत से लोग भयभीत हैं। और मैं चर्च और कलीसिया के साथ बात करता हूं। यदि हम साल की शुरुआत में ही मूसा के समान प्रार्थना करेंगे तो हम लोगों पर ये समस्या राज्य न करने पाएगी, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर ने मूसा को बड़ी जिम्मेदारी दी थी वो ये थी कि सब इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर कनान देश में पहुंचाना था और उनकी गिनती तकरीबन 6 लाख लोगों की थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मूसा ने ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए ताकि बुद्धि के साथ तेरे लोगों की मैं अगुवाई कर पाऊं। और वो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी। अभी हम गिन नहीं सकते कि उस सफर में मूसा को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। यदि हम खाने की ही बात करें तो परमेश्वर प्रतिदिन उनको स्वर्गीय मन्ना देता रहा और अन्य कई चमत्कार हैं जो प्रभु ने उनके साथ किए। तो पवित्र आत्मा यही समझा रहा है, यदि कलीसिया के सदस्य और परमेश्वर के सेवक ऐसी ही प्रार्थना करें तो कलीसिया के ऊपर किसी भी विपदा का कोई असर नहीं होगा। अब हम याकूब 1 और 5 में भी देखते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। इसका अर्थ क्या है? यदि मूसा ने बुद्धि को मांगा तो याकूब भी नए निज़म की कलीसिया को बुद्धि मांगने को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती 7:24 और 25 में यही बात करते हैं। यहाँ 2 घरों का प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया। एक वो इंसान है जिसने घर को बुद्धि के साथ बनाया और दूसरा वो है जिसने मूर्खता के साथ बनाया। और दोनों घरों में मुसीबत एक ही समय आई और जिसने बुद्धि के साथ घर बनाया था उसका घर कायम रहा, जिसने भालू पर बनाया उसका घर ढह गया। इसका अर्थ क्या है? आज के दिन जरूरत है कि परमेश्वर के लोग बुद्धि की बातें करें और प्रार्थना से प्रभु से बुद्धि को ही मांगें। और मूसा के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और 7 वचन में लिखा है, मूसा विश्वास योग्य व्यक्ति था। इसलिए मसीही भाई बहनों से बेनती है कि जब 2022 को शुरू करो तो प्रार्थना सहित करो और वो भी परमेश्वर से बुद्धि मांगो। यही मांग मसीही लोगों से परमेश्वर की है। परमेश्वर ऐसी प्रजा को चाहते हैं जो बुद्धिमान और समझदार हो। जैसा कि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि निश्चय ही यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है।
ये बात हमारे ही लोगों के लिए लिखी गई है। इसलिए मैं और हमारी टीम की यही इच्छा है कि कलीसिया के सब लोग, मसीही लोग और सेवक इस साल परमेश्वर से यही बुद्धि को मांगें जिसके साथ कलीसिया सब लोगों के सामने चमकने वाली कलीसिया बन जाए। और ये प्रार्थना निश्चय के साथ करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा और आपको एक बुद्धिमान इंसान बनाएगा। यही परमेश्वर की इच्छा आपसे है। प्रभु आपको इस साल में बहुतायत के साथ बढ़ाए और ये ईयर आपके लिए एक बड़ी बरकत का कारण हो। आमीन।